फुटबॉल की एक फेवरेट टीम जिसका फुटबॉल में एक बहुत बड़ा नाम है, उसने कतर आने से इनकार कर दिया। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का बाइकआउट किया। उसने क्यों, किस वजह से किया, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि कतर ने किस किस्म के स्टैंड लिए जिसने तमाम मुस्लिम उम्मा का सर फखर से बुलंद कर दिया। अब आज सारे बातें कर रहे हैं कतर के बारे में। कतर का एक नाम रोशन, हालांकि कोई इतना बड़ा मुल्क नहीं है, इतनी बड़ी मईशत नहीं है, इवन के ऐसी आर्म्ड फोर्सेस नहीं है कि जो कतर का दिफा कर सकें। ठीक है, एटमी ताकत नहीं है। उसके बावजूद जो कतर ने स्टैंड लिए हैं वो काबिल रश्क है और तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए एक फख्र का बायस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस चैनल के प्लेटफॉर्म पे आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं बात करना जा रहा हूँ कि फीफा वर्ल्ड कप जितने हो चुके हैं उनके बारे में। वो किस तरह से हुए, कहाँ से स्टार्ट हुए, और सबसे ज़्यादा जो फीफा वर्ल्ड कप की जो वो एक अरूज कहते हैं और उसके साथ जो बाकी तमाम मामलात हैं वो कैसे बढ़े और कब से ज़्यादा बढ़ने शुरू हुए। देखिए, वर्ल्ड कप जो फीफा वर्ल्ड कप ये स्टार्ट हुआ 1930 में, फिर हर 4 साल बाद वो होता गया। अब जो सबसे ज़्यादा इसने अरूज पकड़ा वो जर्मनी के वर्ल्ड कप के बाद पकड़ा। जर्मनी में वर्ल्ड कप हुआ 2006 में। जब जर्मनी में वर्ल्ड कप हुआ 2006 में, तो तब ऐसे-ऐसे काम हुए उसमें कि जिसमें पूरी दुनिया में वावेला उठ गया था। फिर जर्मनी के बाद वो 4 साल बाद हुआ साउथ अफ्रीका में, फिर ब्राज़ील में, फिर हुआ रशिया में। अब 2022 में जो उसकी मेज़बानी कर रहा है, वो एक कतर मुल्क कर रहा है। छोटा-सा मुल्क है, कोई इतना बड़ा मुल्क नहीं है। इवन कि जब वो उसकी मेज़बानी की बातें चली कि ये वर्ल्ड कप कतर में होगा, तो तब मुस्लिम ममालिक में से मैं आपको बताता चलूँ कि सऊदी अरब ने भी इसकी मुखालफत की थी। ठीक है? लेकिन अब हो रहा है वर्ल्ड कप। बात यहां से स्टार्ट होती है कि 2006 में जब फीफा वर्ल्ड कप हुआ जर्मनी में, तो हुआ क्या, मैंने इसकी जितनी डिटेल्स इकट्ठी की हैं वो आपको मैं बताता चलूं कि 2006 में जर्मनी के अंदर मुख्तलिफ ममालिक में से, उसमें जापान था, उसमें ईस्टर्न यूरोप था, उसमें बाकी कई ऐसे ममालिक थे कि जहां से 4000 कम सिन बच्चियां जर्मनी में लाएंगी और उनको जितने जिस्म फरोशी के अड्डे थे उन पे लाके उनको बिठाया गया। अब देखिए, इसके बारे में कुछ डिटेल्स हैं, मैं आपको बताता चलूं कि उनको जो वो 4000 बच्चियां थी, कम सिंध छोटी बच्चियां थी, उनको जिन अड्डों पे बिठाया गया, और वो जगह कौन सी थी एग्जैक्ट, कि जर्मनी का एक कलोन शहर है। ठीक है, उसमें एक बिल्डिंग थी, 12 मंजिला बिल्डिंग थी, उसमें तकरीबन 120 कमरे थे, जिसमें 90 उन लड़कियों को दिए गए और 30 बाकी जो वहां पे आके रिहाइश पजीर लोग हुए बाहर के, उनको दिए गए। उसमें लगभग डेली 1000 बंदा सिर्फ इस वजह से आता था कि वहां पे ये जिस्म का धंधा करने वाली बच्चियां मौजूद थी। अब फिर खुद आप इस बात का अंदाजा लगाएं कि वहां पे सारे शराब के अड्डे, ठीक है, इस तरह के जितने भी ब्रूथल हाउस थे, वो सारे, जिनको हम उर्दू में यही कहते हैं कि जिस्म फरोशी के अड्डे, ये सारे उस बिल्डिंग में मौजूद थे। और जब पूरी दुनिया में एक वावेला हुआ, एक शोर मचा इसके खिलाफ, तो इन्होंने इस बात को वहां पे थोड़ा सा दबा दिया। लेकिन बात करने की ये है कि जो जिस जगह वो ब्रूथल हाउसेस थे, उस जगह का जो नाम इन्होंने रखा था, एक पास्चा उसको, उसका एक नाम रखा था वहां पे, इन्होंने उस जगह से, वहां से फिर वो बिल्डिंग खाली भी करवाई, सारे मामलात हुए। लेकिन हुआ क्या कि लोगों की निगाह एक दफा उस पर जम गई। उसके बाद लिखने वाले इस पे लिखते रहे, रिसर्च करने वाले करते रहे और बताते रहे। अब देखें, उसके बाद दो यूनिवर्सिटीज में इसमें काम हुआ। एक अमेरिकन एक यूनिवर्सिटी थी, उसमें बाकायदा तौर पे कॉन्फ्रेंस में इस पे आर्टिकल्स पेश किए गए। उस यूनिवर्सिटी का नाम आपको मैं बताते चलूं कि नम्रासला यूनिवर्सिटी है। वहां पे हुआ क्या, कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें आर्टिकल्स छापे गए और उस आर्टिकल्स में बाकायदा इस चीज का जिक्र किया गया कि आप देखें कि इसमें 4000 बच्चियां लाएंगी, उसमें ये सारा काम हुआ। फिर मैं आपको बताता हूं कि इनकी अपनी एक यूनिवर्सिटी है, उसका नाम मैं आपको बताता हूं कि एनी मैरी डिवेलवा। ठीक है, उस यूनिवर्सिटी में क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि 3 लाख बच्चियां अमेरिका में लाई जाती हैं, मुख्तलिफ इलाकों में से।
और उनको क्या किया जाता है कि एक एमएसएम बाजार है, उसके अंदर लाके इनको बिठाया जाता है। तो वहां पे 22 से जितने लोग जाएं, अगर उस बाजार के अंदर देखें तो मुख्तलिफ शीशों के अंदर मौजूद हर किस्म की, हर नेशनैलिटी की औरत वहां पर मौजूद है, जो हर इंसान की अय्याशी के लिए वहां पे कोई भी बंदा बाहर से अगर कोई जाता तो वहां पे हर किस्म की अय्याशी कर सकता है। ठीक है, फिर हम बात करें, वो कहती है यूनिवर्सिटी, वो कहती है कि जर्मनी 3 अरब डॉलर सिर्फ इस वजह से कमाता, और इवन के वहां पे मौजूद ये औरतें जो जिस्म का धंधा करती हैं, वो टैक्स पेयर है, टैक्स देती हैं बाकायदा अपने मुल्क को, और उनका मुल्क सिर्फ इस वजह से क्या, उसमें ये कानून भी पास हुआ है कि जो औरत कमाती है इस धंधे से वो सिर्फ अपने ऊपर लगा सकती है, इसमें और कोई हिस्सेदार नहीं हो सकता। अब मुझे बताएं कि ऐसे मुल्क, जब हमारे तमाम मुस्लिम ममालिक के अंदर भी अपनी कुछ औरतें बेच के और अपनी कुछ ऐसे लोगों की वजह से, अपनी कुछ ऐसी उन्होंने एनजीओज बनाई हुई हैं, वहां पे उनके लोग मौजूद हैं, वो हमारे मुल्क में मुस्लिम ममालिक्स में जिन जहाँ पे इन सब चीज़ों को एक बड़ा एक कोफ्त महसूस होती है इनके बारे में बात करके भी, सोच के भी, इवन कि कुछ मतलब हम जब बात करते हैं, हमें पता होता है, हमें तमाम मतलब कम सिन बच्चे भी देख रहे हैं, बच्चियां देख रही हैं, घरों में औरतें देख रही हैं, तो हमें खुद एक फील होता है यार ये बात करते हुए, हम इस चीज को भी बुरा समझते हैं, तो वो ये चाहते हैं कि ये सब में ये सब चीजें इन लोगों में भी हो जाए। अब देखिए, हमारे मुल्क के अंदर कैस इतनी बातें पहले ही हो चुकी हैं, वो कुछ मतलब औरतें हैं, मैं अब सबका वो ऐसे नाम नहीं लेना चाहता, जो लोग आगे वो हमारा जिस्म हमारी मर्जी वाले काम वो ऐसे ही नहीं हो रहे, ठीक है, वो सारे इन्हीं मामलात की वजह से हो रहे हैं। चले मैं फिर सलाम पेश करता हूँ कतर को, कि जब ये बात चली मेजबानी की कतर की, तो कतर ने क्या किया, कतर ने एक सबसे पहले स्टैंड लिया 13 अप्रैल को, कि जब उनसे फीफा ने कहा, ये 13 अप्रैल 2022, फीफा ने कहा कि आप एक काम करें कि आप वहां पे ना एक होमोसेक्सुअल का एक फ्लैग है वो लहराएं और इसको थोड़ा प्रमोट करें, उसको एलजीबीटी भी कहते हैं, ठीक है, उसको आप क्या करें कि उसको थोड़ा सा प्रमोट करें। तो उस पे स्टैंड लिया कतर ने, उनके जो है शाहनस हैं, उन्होंने उन्होंने क्या जी स्टैंड लिया, उन्होंने कहा कि ये काम नहीं हो सकता। देखें, आप मुझे एक बात बताएं, आप किसी मुल्क में जाते हैं तो सबसे पहले उसकी सकाफत है, आप उसकी सकाफत के खिलाफ कर सकते हैं, उन्होंने कहा नहीं जी, हमारे कानून में जो हमारा वो फीफा का है उसमें हम नहीं कर सकते, इवन कि हम या खेलने वाला कोई भी खिलाड़ी उसकी सकाफत के खिलाफ नहीं जा सकता या कोई बात नहीं कर सकता, तो उन्होंने कहा पहली बात तो यहाँ पे खत्म होगी, ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या कहा, उन इवन के फीफा ने वहां पे अपना जो 7 रंगा झंडा है वो भी वो लेके पहुंच गए थे कि आपने ये लहराना है ग्राउंड में, लेकिन उन्होंने सख्ती से मना कर दिया कि नहीं, यहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं होगा। और उन्होंने क्या कहा कि इस ग्राउंड के अतराफ में कहीं भी इस तरह के जिस्म फरोशी के अंडे नहीं होंगे, इवन के जितने होटल्स थे बड़े बड़े उन सबको मना कर दिया कि यहाँ पे कोई शराब किसी किस्म की नहीं बिकेगी, कोई शराब के अड्डे नहीं बनेंगे, ठीक है, कोई बंदा ग्राउंड के अंदर शराब ला के डिस्प्ले नहीं कर सकता, दिखा नहीं सकता, पी नहीं सकता। तो देखें, एक कितना बड़ा एक उन्होंने स्टैंड लिया। देखें, उन्होंने सबसे बड़ी जो बात की, उन्होंने कहा कि देखिए हम कुछ दिनों के लिए अपना मजहब नहीं चेंज कर सकते, अपनी सकाफत नहीं चेंज कर सकते, ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, सबसे बड़ी बात जो इनके लिए एक धचका था कि इंग्लैंड की टीम है, थ्री लाइन बहुत फेवरेट टीम थी फुटबॉल की, उन्होंने जब ये सारी बातें सुनी, उन्होंने बाइकआउट कर दिया, और बाइकआउट किया भी किस वजह से कि हर साल एक बुडवाइजर एक कंपनी है, वो फीफा को 7 करोड़ डॉलर हर साल देती है, ठीक है, और उन्होंने क्या किया कि वो मतलब उन्होंने कहा कि हमारा वहां पे शराब वगैरह आपने चलाना, फीफा ने आके बात की, लेकिन कतर ने साफ इनकार कर दिया। जब साफ इनकार किया तो साथ उनको भी, और ये सारी एक मुस्लिम सकाफत जो थी कतर के अंदर मौजूद, इस सारे का सुन के उस इंग्लैंड की जो टीम थी उसने बाइकआउट कर दिया। अब बाइकआउट कर दिया तो जान के आप हैरान रह जाएंगे कि कतर ने आगे से जवाब दिया, उन्होंने कहा कि बेशक जितनी मर्जी टीम्स बाइकआउट कर लें, हम अपनी ये जो एक हमारा एक रिलीजन है
इसके खिलाफ नहीं जा सकते, अपनी सकाफत के खिलाफ नहीं जा सकते, अपने लोगों के खिलाफ नहीं जा सकते। जो इस बात को तस्लीम नहीं करते, हम कैसे कुछ दिनों के लिए उस बात को अपने ऊपर फोकियत दे दें और वहां पे ये काम शुरू करवा दें। तो उन्होंने उस चीज को पे भी बैन कर दिया। अब देखिए, पूरी दुनिया में 57 इस्लामी ममालिक है। 57 इस्लामी ममालिक में मैंने सबसे पहले बात की कि एक छोटा मुल्क है कतर, एटमी ताकत भी नहीं है, अपनी आर्म्ड फोर्सेस नहीं है, इतनी उनके पास ताकत नहीं है कि वो अपने मुल्क का दिफा कर सके। इवन के फुटबॉल की अभी सारी सिक्योरिटी जो है वो पाकिस्तान के पास। अब देखें उनको कि उन्होंने किस तरह एक दलेराना तौर पे इन सब चीजों को देखें। अगर ये सारे काम होते हैं तो आपको क्या लगता है कि कतर में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट ना आती? शराब खाने की जितनी कंपनीज थी वो कतर के अंदर इन्वेस्टमेंट्स ना करती? जो बंदे बाहर मुल्क से लाखों लगा के आते हैं मैच देखने के लिए और हजारों डॉलर लगा के रिहाइश पजीर होते हैं, क्या वो सारी इन्वेस्टमेंट ना होती कतर में? कतर को इससे फायदा ना होता? कतर को फायदा होता, सारी बातें होती, लेकिन कतर ने शराब पे पाबंदी लगाई, शराब खानों पे पाबंदी लगाई। कतर ने जितने ब्रूथल हाउसेस थे, जिस्म फरोशी के अड्डे, उन पे पाबंदी लगा दी। कतर ने कहा कि इस तरह का कोई काम नहीं होगा। इवन के जो जितने भी उरयानी के कपड़े थे वो सारे, उन्होंने कहा कोई लेडीज इस तरह के कपड़े पहन के ग्राउंड में नहीं आएगी। ठीक। मैक्सिकन कुछ थे जो शराब लेके ग्राउंड में पहुंचे तो सिक्योरिटी वालों ने वहां उनसे कहा कि आप इसे डिस्प्ले नहीं कर सकते, इवन के पी नहीं सकते, आप जाके आराम से बैठे, ये आपकी सिक्योरिटी के लिए, यहाँ पे लोग इसको डिसलाइक करते हैं। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा स्टैंड है जो कतर ने लिया। और कतर को हम तमाम मुस्लिम ममालिक की तरफ से सलाम पेश करते हैं, उनकी जुर्रत को, उनकी फैसले को और उनकी उस डिटर्मिनेशन को कि जिन्होंने उन्होंने एक फैसला किया और उस पर खड़े रहे, फिर बाद में उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो बाकी जितने भी ममालिक हैं, सबसे पहले पाकिस्तान और बाकी ममालिक जो बड़े कंट्रीज़ हैं मुस्लिम ममालिक, उन सबको इस चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए कि अगर तमाम मुस्लिम ममालिक इकट्ठे हो जाते हैं तो इनकी वो जो एक पहचान होगी, तमाम ममालिक इकट्ठे हो जाते हैं तो इनकी एक जो ताकत होगी वो किस तरह का पैगाम देगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।